तो प्यारे बच्चों, एपी के बेस के ऊपर 3 सीरीज करा रहा हूं मैं आपको। एक तो ये 10th में एमसीक्यू में आती है और 11th में डायरेक्ट यूज होती है। 11th में फॉर्मूले डायरेक्ट याद करके आपको यूज करने होते हैं जो जेई के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 10th में ये एमसीक्यू में लगातार आ रहे हैं क्वेश्चन। 3 सीरीज है। पहली क्या है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2। अगर ये दो नंबर में डिराइव करनी आ जाए कि भैया ये जो सीरीज है, ये जो फॉर्मूला है एन नेचुरल नंबर का, एपी से डिराइव करो, तो आप करके दिखाते हैं। ठीक है। और इस तरह से मीन भी आ सकता है। तो मीन क्या हो गया? एवरेज का मतलब क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो एन से एन कट के एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस 1/2। आप एवरेज भी बोल सकते हो, मीन भी बोल सकते हो। तो एक बार मैं एपी से डिराइव कर रहा हूं। पहले तो बताओ 1 + 2 + 3 ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। ये बड़ी 1 से स्टार्ट होंगे तभी ये फॉर्मूला है। कहीं 5 से स्टार्ट हो रहे हो तभी ये फॉर्मूला लगा के आ जाओ, नहीं। ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। तो एपी से कैसे डिराइव करोगे? ये एपी है, यस। कितने कॉमन डिफरेंस वाला एपी है? 1। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 1। और लास्ट टर्म, अगर ये पहले नंबर पे 1 बैठा है, दूसरे नंबर पे 2 बैठा है, तो nth नंबर पे कौन बैठा होगा? n। पहले नंबर पे 1 बैठा है, दूसरे नंबर पे 2 बैठा है, तो nth नंबर पे n ही बैठा है इस पैटर्न में। तो आप सम ऑफ n टर्म्स का जब फॉर्मूला डिराइव करते हो तो n/2 इंटू a + l वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो यहां पे। ठीक है बच्चों। तो n/2, फर्स्ट टर्म क्या बोलो? 1। और लास्ट टर्म क्या बोलो? n। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो n इंटू एन प्लस 1/2 ही तो बन गया। और मीन यानी कि एवरेज का क्या फॉर्मूला बना? मीन का क्या फॉर्मूला बना? ऊपर सम में देखो, नीचे नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n से n कट के एवरेज का क्या फॉर्मूला बन गया? n + 1/2। तो दो नंबर में डेरिवेशन भी आ सकती है। और एमसीक्यू में आपको कैसा क्वेश्चन आता है? ध्यान से सुनो। ऐसे आ जाएगा, मैं कलर भी अलग ले लेता हूं। ऐसा आ जाएगा 1 + 2 + 3 till 10। फाइंड दिस सम। एमसीक्यू में आ गया। अब बहुत बच्चे एपी लगाएंगे, लगा सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला तो एपी से ही डिराइव हुआ। मैं कह रहा हूं अगर आपको याद है तो 11th में भी हेल्प करेगा ये आपको बहुत ज्यादा। परमुटेशन चैप्टर में हेल्प करेगा, बाइनोमियल में हेल्प करेगा, बहुत सारे 11th के टॉपिक्स है जहां पे ये 3 फॉर्मूले अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो हेल्प करेगा। तो अगर आपको याद रह गया सम ऑफ एन नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। तो आप एकदम से क्या बोल दोगे? 10 इंटू 10 + 1 11/2 55 एमसीक्यू में। ये आप एकदम से 55 ऑप्शन लगा दो। नहीं याद रहता ये फॉर्मूला तो एपी का यूज कर लोगे, और तब भी क्या आएगा बच्चों? 55 आएगा। ये पहला फॉर्मूला समझ आ गया जो बोर्ड में आ रहा है एमसीक्यू के अंदर स्पेशली। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला 3 ही है मेनली जो एपी बेस्ड है। दूसरा फॉर्मूला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? लिख लो। सम ऑफ एन ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। पहला ऑड नंबर 1 ही होता है। पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर 3, तीसरा ऑड नंबर। तो पहले नंबर पे 1 बैठा है, दूसरे नंबर पे कौन बैठा है? 3 बैठा है, तीसरे नंबर पे कौन बैठा है? 5 बैठा है। ठीक है। चौथे नंबर पे कौन बैठा है? 7 बैठा है। तो अगर आप पैटर्न को नोट करो, जैसे दूसरे नंबर पे कौन बैठा है? 2 का डबल -1 T2, 2 का डबल 4 में से 1 गया 3। तीसरे नंबर पे कौन बैठा है? 3 का डबल -1 5 बैठा है ना। पैटर्न को भी नोट करो। चौथे नंबर पे कौन बैठा है? 4 का डबल। तो इस पैटर्न में nth नंबर पे कौन बैठा होगा? बोलो। 2 n - 1। तो सम ऑफ n ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो n² होता है। वो क्या होता है बच्चों? n²। अब मैं कहूं इस फॉर्मूले को यार एपी से डिराइव करो, 2 नंबर में आ गया कि सम प्रूव दैट सम ऑफ एन ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज
n स्क्वायर आ गया। तो आप क्या करोगे, ऐसे पैटर्न बनाओगे। सर पहले नंबर पे 1 बैठा है, दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, 3 बैठा है, तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, 5 बैठा है, चौथे नंबर पे कौन बैठा है, 7 बैठा है, और nth नंबर पे कौन बैठा है बच्चों, जो वैल्यू बैठी हुई है वो 2n-1। अब एपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। है तो ये n टर्म्स ना, a प्लस n/2 कितनी टर्म्स है ये, n। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है बोलो, 1, और लास्ट टर्म क्या है, गलती मत करना, 2n-1। 1 से 1 कट गया, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 भी कट गया, n स्क्वायर। ठीक है। अब बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, देखो 1 + 3 + 5 + 7 till 25। मैंने ध्यान से देखा यार, ये तो ओड नंबर्स का सम है, और ये ओड नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं बोलो, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये ओड नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बताया, अच्छा बताओ ये कितने ओड नंबर है, जल्दी बताओ ये कितने ओड नंबर है, बताओ। 13 ओड नंबर है। कितने ओड नंबर है बच्चों, देखो 24 तक लगातार लिखा होता तो 12 इवन होते, 12 ओड होते। ठीक है, लेकिन एक एक इवन नंबर तो मिसिंग है, और एक 25 भी लिखा हुआ है। तो ये कितने, ये पहले नंबर पे बैठा है, ये दूसरे पे बैठा है, ये तीसरे पे बैठा है, और ये nth पे बैठा है। 2n-1 का भी लॉजिक लगा सकते हो। जो nth टर्म होती है ओड नंबर्स में वो 2n-1 होती है, तो n की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो ये कौन से नंबर पे बैठा है बच्चों, 13वें नंबर पे बैठा है। तो अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया, सम ऑफ n ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 क्या है, n स्क्वायर। ये कितने ऑड नंबर है, 13, तो 13 का स्क्वायर 169। अब आप कहोगे सर हम तो एपी लगा लेते हैं, लगा लो यार, मना कब किया, आप एपी से कर सकते हो इसको। तो एपी से करोगे तो क्या करोगे, n/2, n में गलती कर देंगे बच्चे, 25 ले लेंगे, n 13 लेना है, 13/2 इंटू a प्लस 13 स्क्वायर ही जनरेट होगा 169। अब मैं आपसे पूछूं मीन का फॉर्मूला क्या बना, बताओ। मीन ऑफ n odd numbers starting from 1। मीन का मतलब एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, ऊपर आता है सम, ऊपर सम क्या है बच्चों, n स्क्वायर, नीचे आता है नंबर ऑफ टर्म्स, n टर्म्स है, तो सोल्व होके क्या आ गया, n आ गया। यानी कि कल को एक क्वेश्चन आ जाए यही, 1 + 3 + 5 + 7 till 25, बताओ इसका मीन क्या होगा, इस पैटर्न का मीन क्या होगा। ये 13 टर्म्स हैं, ये कितनी टर्म्स है बच्चों, n टर्म्स का मीन n होता है ऑड सीरीज में ऐसे, तो 13 टर्म्स का मीन क्या होगा, 13 आंसर आ गया। तो एमसीक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो n की फॉर्म में आंसर पूछा जा रहा है वो, या एक पैटर्न दे देगा ऑड का और आपसे मीन पूछ लेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता, जो कि आपको 11th में तो याद करना ही करना है, 10th में याद नहीं रहता, तो आप एपी का इस्तेमाल कर लेना। फॉर्मूला याद करने से क्या होगा, वो 2-3 मिनट का क्वेश्चन आपका 2-3 सेकंड का रह जाएगा। देखो ना, ये क्वेश्चन आया, पूछा मीन, आपको अगर पता लग गया ये 13 टर्म है तो 13 खत्म, 2 सेकंड में हो गया। और 10th का अगर एपी लगा के कर रहे हो, एमसीक्यू में आया तो 1-1.5 मिनट लगा रहे हो आप, 2 मिनट लगा रहे हो। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट पैटर्न क्या बचता है इसमें, जिसमें बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ क्या बनता है, सोचो। सम ऑफ n इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2। तो पहला इवन नंबर क्या है, इवन नेचुरल नंबर भी लिख देना साथ में। ठीक है, पहला इवन नंबर क्या है बच्चों, 2। तो मैं लास्ट शीट पे ऑड नेचुरल नंबर ही लिखा होगा होपफुली, ऑड नेचुरल नंबर भी लिख लेना साथ में। ठीक है, इतना तो आप अंडरस्टैंडिंग रख लेना। ठीक है, पहला इवन नंबर क्या है बोलो, 2 इवन नेचुरल नंबर। दूसरा 6, तो पहले पे 2 बैठा है, दूसरे पे कौन बैठा है
4, तीसरे पे कौन बैठा है 6, पैटर्न नोट करो। चौथे पे कौन बैठा है 8, तो 1 का डबल 2 बैठा है, दूसरे पे 2 का डबल 4 बैठा है, तीसरी टर्म 3 का डबल 6, तो nth टर्म पे कौन बैठा है 2n। शाबाश। और फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम इसका। तो जब मैं इसका सम निकालूंगा n/2 इंटू a प्लस एल, फर्स्ट टर्म क्या है जल्दी बोलो 2, और लास्ट टर्म क्या बोलो 2n। 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो फॉर्मूला बन गया n इंटू n प्लस 1, या कई बच्चे n स्क्वायर प्लस n बोल देते हैं। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है n इंटू n प्लस 1। ये किसका फॉर्मूला है सम का, ये किसका फॉर्मूला है, यानी कि कल को क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में 2 + 4 + 6 टिल n आ जाए, तो आप कौन सी ऑप्शन देखोगे n इंटू n प्लस 1 वाली ऑप्शन देखोगे। लेकिन कल को कोई रैंडम सी वैल्यू दे दे आपको, क्या बोला आपको, रैंडम सी वैल्यू दे दे आपको टिल 28, क्या दे दिया टिल 28, बैठ जाओ, टिल 28 दे दिया, तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। 28 कौन सी टर्म है, 28वीं टर्म है या 14वीं टर्म है 14। शाबाश। और सम का फॉर्मूला क्या बताया n इंटू n प्लस 1, 14 इंटू 15, कितना हुआ 14 इंटू 15, 14 का स्क्वायर प्लस 14 कर दो ना यार 210। अब कल को ये क्वेश्चन बोर्ड में आया तो आप एपी भी लगा सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है n इंटू n प्लस 1 तो वो भी लगा सकते हो। और मीन का क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ, शाबाश, मीन का, मीन ऑफ n इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। सम का क्या फॉर्मूला होता है बोलो n इंटू n प्लस 1, और मीन का क्या फॉर्मूला होगा, डिवाइडेड बाय n कर देंगे, n से n कट जाएगा। कल कोई क्वेश्चन आ गया 2 + 4 + 6 टिल 28, और ये बोला मीन निकालो, तो पहले तो ये सोचो ये कितनी टर्म्स है 14, और ट्रिक क्या है n + 1, 14 + 1 15 आ गया मीन 2 सेकंड के अंदर। नहीं आ रहा तो यार आपके पास एपी चैप्टर तो है ही, आप उससे निकालो 2 मिनट ले लो और कर दो उसको। तो ये 3 क्वेश्चन बोर्ड में आ रहे हैं एमसीक्यू के अंदर, 2 नंबर की डेरिवेशन भी आ सकती है, कभी आई नहीं आज तक 10th क्लास। ये 3 फॉर्मूले आप रट्टा लगाओगे तो कहां हेल्प करेंगे, 11th के कई चैप्टर्स में हेल्प करेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स है 11th में जहां पे 3 फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैंने इन 3 फॉर्मूले का यूज 11th के स्ट्रेट लाइन में भी किया, मैंने इनका यूज परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी किया, मैंने इनका यूज 11th में भी सीक्वेंस एंड सीरीज है वहां पे भी किया। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले बड़े ही जबरदस्त हैं, बहुत जगह यूज होंगे।